देखिए, आप लोगों को अभी तक ये तो समझ में आ चुका है कि अनअसर्टेन गुड्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये भी समझ में आ गया कि असर्टेन गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये जो असर्टेन गुड्स हैं और हमने जो पहले पढ़े थे स्पेसिफिक गुड्स, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, मुझे पता है कि ऐसा कंफ्यूजन आता है। पहले मैं आप लोगों को अनअसर्टेन और असर्टेन का एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, सपोज करें मैं हो गया मोहित बंसल और मुझको चाहिए 25 चेयर्स, मुझे 25 चेयर्स चाहिए। तो वो 25 चेयर लेने के लिए मैं गया अक्षय कुमार के पास। अक्षय कुमार हमारे केस में सेलर हैं, दुकानदार। और अक्षय कुमार के गोडाउन में, अक्षय कुमार के गोडाउन में मेनी चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि उसका तो गोदाम है ना, उसका तो काम है आदमी का, तो बहुत सारी चेयर्स वहां पे पड़ी हुई है। ये हो गई अनअसर्टेन्ड गुड्स, ये अनअसर्टेन्ड गुड्स हो गए आपके, ये अनअसर्टेन्ड गुड्स हो गए आपके। ये अनअसर्टेन्ड गुड्स क्यों हो गए? क्योंकि बहुत सारी चेयर है, लेकिन मैंने वहां पर आइडेंटिफाई कर ली, मैंने वहां पर छांट ली 25 चेयर, 25 चेयर्स ऑफ सेम डिजाइन। मैंने सेम डिजाइन की 25 चेयर जो है वो वहां पे जाके छांट ली। तो जो अनअसर्टेन गुड्स थे, मतलब इतनी सारी चेयर जो गोडाउन में पड़ी हुई थी, उनमें से मैंने कुछ गुड्स को, मतलब 25 को मैंने असर्टेन कर दिया, मैंने उनको छांट लिया। तो अब देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स आपके तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक, एक होते हैं अनअसर्टेन्ड, और एक होते हैं आपके असर्टेन्ड। स्पेसिफिक वो होते हैं जिनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनअसर्टेन वो होते हैं जो झुंड में होते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं करते। और असर्टेन गुड्स वो होते हैं जो कि पहले अनअसर्टेन का पार्ट थे, मतलब वो अनअसर्टेन की तरह झुंड में पड़े हुए थे, लेकिन फिर उनको असर्टेन कर लिया गया पहले, उनको फिर उनको उनमें से छांट लिया गया, उसे बोला जाता है। बच्चा बोलता है सर ये सब तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन सर मेरे को एक जो डाउट आ रहा है उसको क्लियर करो। मेरा जो डाउट है वो ये है कि सर मुझे तो अनअसर्टेन गुड्स और आइडेंटिफाइड गुड्स में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सर जो स्पेसिफिक गुड्स आपने पहले पढ़ाए थे, पहला पार्ट एग्जिस्टिंग का, और असर्टेन गुड्स, इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, जो आपका स्पेसिफिक गुड्स होते हैं ना, स्पेसिफिक गुड्स, वो गुड्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइडेंटिफाइड होते हैं। लेकिन जो असर्टेन गुड्स होते हैं ना, असर्टेन गुड्स, वो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइडेंटिफाइड होते हैं। ये डिफरेंस है। बाकी दोनों स्पेसिफिक जो है उनको भी आइडेंटिफाई करके खरीद रहा है ग्राहक, असर्टेन गुड्स को भी आइडेंटिफाई करके खरीद रहा है ग्राहक। डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि बबीता जी और दया जो हैं वो गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर खड़ी हुई हैं और ये दोनों मोबाइल खरीदना चाहती हैं। बबीता जी घर से निकलने से पहले, घर से निकलते ही, बस कुछ दूर चलते ही, तो बबीता जी घर से निकलने से पहले ही आइडेंटिफाई कर चुकी हैं उन्हें आईफोन लेना है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो दुकानदार के पास पहुंची भी नहीं है, दुकानदार से इसकी कीमत पूछी भी नहीं है, अभी तक बार्गेनिंग करी भी नहीं है, और अभी तक सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं है। अभी तक ये हुआ ही नहीं है कि सेलर बेच देगा, बबीता जी खरीद लेंगी, ना ना ना। लेकिन
बबीता जी के दिमाग में क्लियर है कि उन्हें आईफोन खरीदना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, पहले से ही क्लियर था। लेकिन हमारी बेचारी दया, भोली भाली दया, अहमदाबाद की दया, वो गई दुकान के अंदर। दुकान के अंदर बहुत सारे फोन रखे हुए थे, मतलब अनअसर्टेन गुड्स, कितने सारे। दया ने पहले दुकानदार से बात करी कि मुझे एक फोन कितने का दे दोगे, कितनी गारंटी वारंटी देते हो। जब उससे तय हो गई एक फोन इतने का, इतनी वारंटी, ईयरफोन साथ में आएंगे, चार्जर साथ में आएंगे, फोन का कवर साथ में दूंगा, तब जाकर बेचारी दया ने इन फोन में से कोई एक फोन है छांटा। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसने असर्टेन किया है गुड्स को, उसने निश्चित किया है कौन सा सामान खरीदना है। पहले उसने दुकानदार से बात कर ली थी कि मुझे कितने में दोगे। होता है ना बहुत बार, आप चले जाते हो किसी शॉप पे और वो शॉप वाले से बोलते हो भैया कितने रुपए की शर्ट दी है, कितने रुपए का सामान है। वो बोलता है सब 100 रुपए का है, कोई भी आइटम उठा लोगे 100 रुपए कीमत है उसकी। तो पहले आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप खरीदते हो कि एक्चुअली में मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन एक होता है आपके दिमाग में पहले से क्लियर है मुझे लेना क्या है, हम उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, पहले से क्लियर है। ये गुड्स जो है उनको हम वापस नहीं कर सकते, क्योंकि दुकानदार बोलता है यार, देखिए दुकानदार क्या बोल रहा है आपसे, दुकानदार बोल रहा है तुमने ही तो बोला था बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट दे दो, तुमने ही तो बोला था कॉम्बी फ्लेम दे दो, यार तुम्हारे बोलने पे तो मैंने सब कुछ दिया है, मैं वापस नहीं लूंगा। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ गुड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी है, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर। इसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से, बहुत इजी है। देखिए ये हैं हमारे ग्राहक और ये हैं हमारे दुकानदार। हमारे ग्राहक को खरीदनी थी एक फेविक्विक, तो वो गए दुकान पर और बोले भैया भैया मुझको दे दो फेविक्विक, क्विक क्विक। तो दुकानदार ने बोला ले लो भैया फेविक्विक, सेल हो गई, फेविक्विक दे दी गई। पता चला कि यार ये जो फेविक्विक दुकानदार ने दी, इसके पीछे जो एक्सपायरी डेट लिखी थी उसके हिसाब से पता चला ये फेविक्विक तो एक्सपायर्ड है। या फिर इस पे जो एमआरपी लिखी थी उस एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर बेच दिया इस दुकानदार ने। क्वेश्चन अब ये आता है कि गलती किसकी? इसने बोला मुझे फेविक्विक दो, इसने फेविक्विक बेची। फेविक्विक या तो एक्सपायर्ड है या फिर एमआरपी से ज्यादा पे बेची गई है, या किसी और प्रकार की समस्या है प्रोडक्ट में। गलती किसकी? गलती बायर की है सर, गलती बायर की सर, दुकानदार की गलती होनी चाहिए सर। दुकानदार जो है उसने क्यों दिया सर मुझे एक्सपायर डेट का माल, क्यों दिया सर मुझे, क्यों सर मुझे एमआरपी रेट से ज्यादा पे बेच दिया सर, दुकानदार की गलती है। तो जब आप दुकान पे सामान खरीद रहे थे तो भैया सो रहे थे क्या? जब उसने फेविक्विक दी आपके हाथ में, पढ़ नहीं सकते थे एक्सपायरी डेट क्या है, मना कर देते नहीं लेना। सब कुछ दुकानदार करे आपके लिए, फिर तो घर में आके जो चीज चिपकानी है वो चिपका भी दे। ऐसा होता है हमारे साथ। हम बहुत बार अपने कोई भी सामान खरीद के घर पे जाते हैं और पता चलता है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मैं ये बोतल लेकर गया और ये बोतल यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, एक क्रैक है इसके अंदर। मैंने देखा नहीं, मैं ले गया घर पे, मम्मी को दिखाया, मम्मी की बारीक नजर, मम्मी ने बोला अरे ये तो क्रैक है यहाँ से।
मैंने बोला अरे यार ये दुकानदार जो है वो पागल है, कैसी बोतल दे दी। पता है क्या बोला जाता है घर पे, ज्यादातर सबके घर पे, तू अंधा है, तेरे को दिखता नहीं? तू जब कोई सामान कहीं से खरीद के ला रहा है तो तूने देखा क्यों नहीं कि वो टूटी हुई है? अरे तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, सब कुछ दुकानदार कर ले। यही बात बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। लेट दी बायर बी अवेयर। जागो ग्राहक जागो, आपकी जिम्मेदारी है। जो सामान आप खरीद रहे हो भैया चेक तो कर लो कि वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, चेक कर लो यार। अरे चेक कर लो कि वो कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, चेक कर लो यार। देख कर ला रहे हो ना दुकान से, कर लो ना चेक। चेक कर लो ना, जिस पर्पज के लिए सामान खरीद रहे हो वो पर्पज इस सामान से पूरा तो हो जाएगा, कर लो ना चेक। दुकानदार की ग्राहक की जिम्मेदारी है। अगर ये खरीद के ले गया इस फेविक्विक को, घर पे पता चला एक्सपायर्ड है, क्या ये केस कर सकता है दुकानदार पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट ही इज बाइंग, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। बायर मस्ट बी अवेयर, सिर्फ दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ गया? बच्चा बोलता है सर समझ में आ गई सर, यहां तक की कहानी बढ़िया समझ में आ गई सर जी, चलो आगे चलो तो साहब चलो। लेकिन लेकिन अब जो बच्चा है ना, बच्चा बोलता है नहीं नहीं साहब, हम जो है वो अपने आप को गलत कैसे मान लें, हम तो दुकानदार को गलत ठहरा के मानेंगे। तो ठहराते हैं। अब हुआ क्या, अब सपोज करो इसको फेविक्विक नहीं चाहिए, ये जो हमारा बायर है वो गया गोयल मेडिकल स्टोर पे और इस मेडिकल की दुकान वाले से बोला भैया बुखार हो रहा है, बुखार की मेडिसिन दे दो। भैया 5 दिन हो गए भैया, बुखार हो रहा है भैया, वायरल हो गया लगता है भैया, शरीर टूट रहा है भैया, बढ़िया सी गोली दे दो भैया। अब हमारे गोयल जी को बायर ने, ग्राहक ने पहले ही बोल दिया भैया मैं दवाइयों के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो आपको बोल रहा हूं मुझे बुखार की दवाई दे दो, बुखार है 5 दिन से वायरल। आप जो दवाई मुझको देंगे मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं कि आप सही देंगे, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया मुझे क्या चाहिए, मुझे मैं मान के चल रहा हूं आप जो मुझे सामान दोगे वो एकदम सही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का दोगे, मेरे साथ में कुछ गलत नहीं करोगे, मैं टोटली आप पे डिपेंड। खुला बोल रहा है ग्राहक, खुला बोल रहा है इस बात। तो भैया जब खुला बोल ही रहे हो, अब दुकानदार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ग्राहक ने बोल दिया मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, याद रखना। और अब की बार क्या किया, इस दुकानदार ने दे दी, मांगी थी फीवर की दवाई, दे दी जुकाम की, कोल्ड की दवाई। कौन गलत है? दुकानदार गलत है। क्यों सर? आपने तो बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पेटर के अंदर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है चेक कर लेना। हाँ जी होती है, लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर हमारा ग्राहक पहले दुकानदार को ये बोल दे कि मैं जो सामान खरीद रहा हूं वो आपके भरोसे पे खरीद रहा हूं, मुझे तो, मैं टोटली आप पे डिपेंडेड हूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये देखो डिस्क्रिप्शन दे दिया है बायर ने, अगर फिर भी सेलर गलत प्रोडक्ट दे रहा है तो अब जो है वो सेलर की गलती है, बायर की गलती नहीं। ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पेटर। और एक्सेप्शन बनाते हैं। ये हमारा ग्राहक गया इन अंकल जी के पास, बोला अंकल जी समोसे तो खिलाओ, समोसे खिलाओ। बोला अच्छा समोसे खाएगा तो हमारे, समोसे दे दिए। समोसे के अंदर का आलू है सड़ा हुआ, आलू, आलू क्या है? आलू है सड़ा
हुआ, आलू सड़ा हुआ है जी। एक बात बताओ यार, आप जाते हो किसी दुकान पर, आप समोसे खरीदते हो या समोसे को पहले अलग करके उसका आलू चेक करते हो? नहीं करते हो ना, समोसा लेते हो सीधा सीधा। पेटीज खरीदते हो आप, अंदर का थोड़ी ना माल मसाला देखते हो, ऊपर का देखते हो। आप चिप्स का पैकेट लेते हो, थोड़ी ना अंदर कितना पुराना है, बासा हो चुका है, बदबू मार रहा है, थोड़ी ना देखते हो। क्योंकि हमारा कानून खुला बोलता है कि भैया खाने पीने के सामान के अंदर तो ये माना जाता है कि जो आदमी बेच रहा है वो सही बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है, क्योंकि ये तो इम्प्लाइड बात है, मानी गई बात है। अरे कौन सा दुकानदार यार उल्टा सीधा खाना बेचेगा? खाना बेचेगा तो भाई साहब उल्टा सीधा तो तुम्हें फूड कॉर्पोरेशन वाले जो है वो पकड़ के ले जाएंगे कि तुम क्या बेच रहे हो, तुम लोगों की तबीयत खराब कर रहे हो। ये तो दुकानदार की जिम्मेदारी है यार, इसमें कहां से ग्राहक की जिम्मेदारी घुसा रहे हो? कहां से हमारा बंदा बेचारे समोसे को फाड़ के आलू को सूंघेगा पहले फिर खाएगा, पेटीज को अंदर से सूंघेगा फिर खाएगा? अरे नहीं साहब, हम तो ऊपर से देखते हैं जी, हम तो खा लेते हैं उसको। ये तो साहब इन अंकल जी की जिम्मेदारी बनती है जी। तो कितने एक्सेप्शन हो गए डॉक्ट्रिन ऑफ कैवी टेम्पटर के? दो हो गए साहब। पहला हो गया, दुकानदार ग्राहक ने डिस्क्रिप्शन दिया और बोला सेलर मैं तो तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं, लेकिन सेलर ना बहुत बेकार आदमी। दूसरा, खाने पीने की क्वालिटी। तीसरा, ये गए साइकिल वाले भैया के पास, बोले भैया भैया क्या है ना भैया कि मेरी हुई थी 2 साल पहले शादी, और अब हो गया है मेरा बच्चा, और बच्चा हो गया बड़ा और हो गया जिद्दी और मांग रहा है साइकिल। मेरे को तो बढ़िया वाली साइकिल, बच्चा हो जाए खुश, टनाटन, मस्त साइकिल देना, नई साइकिल देना, ब्रांडेड साइकिल देना, ओरिजिनल साइकिल देना, बिल के साथ देना, फलाना देना, ढीकना देना, बच्चे को बना दूंगा राजकुमार। अच्छा जी। दुकानदार निकला चालाक, चंट। दुकानदार ने क्या करा? दुकानदार ने पुरानी साइकिल पे करी लीपा पोती और उस पुरानी साइकिल को बना दिया नया चकाचक, और बोला ग्राहक से अरे नई साइकिल है भैया, ब्रांडेड साइकिल है भैया, देखो भैया पॉलिथीन तक चढ़ रही है, देखो भैया बिल दे रहा हूं। क्या कर रहा है ये दुकानदार? फ्रॉड कर रहा है सर, फ्रॉड कर रहा है सर, फ्रॉड फ्रॉड। किसकी गलती? अरे इसकी गलती सर। आदमी ने तो देखा हाँ यार साइकिल पे तो नई पॉलिथीन है, चमक मार रही है, बाद में जब इसका बच्चा यूज कर रहा है तब रो रहा है, ओहो पुरानी साइकिलें बांट दी हमको। तो किसकी गलती? दुकानदार। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारा कानून ये बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर के अंदर ये ग्राहक की, खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो तय कर ले, वो पता कर ले कि जो सामान वो खरीद रहा है वो सामान एकदम बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, उसके काम का है। लेकिन अगर इन तीन में से कोई भी सिचुएशन हो रही है तो फिर भैया हमारे ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं है, तो भैया दुकानदार की जिम्मेदारी है, तो भैया डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर नहीं लगता, तो भैया ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर के क्या हो जाते हैं? एक्सेप्शन हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट चलो। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो हेडिंग है वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है, एक बार पहले हम ये देखें। इसका मतलब होता है मालिकाना हक, मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाना। मालिकाना हक ट्रांसफर होना, किससे ट्रांसफर होना? जिसका पहले हक था। पहले मालिक कौन था सामान का? दुकानदार। उसने क्या करा? बेच दिया। किसको? ग्राहक को। ओहो, तो अब किसका हक बन गया? ग्राहक का। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब गुड्स का मालिकाना हक ट्रांसफर हो। देखिए लिखा हुआ है,
जब गुड्स को बेच दिया जाता है तो गुड्स की ओनरशिप दुकानदार से खरीदने वाले के पास में चली जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब ग्राहक गुड्स को खरीद रहा है, खरीदने से पहले उनको एसर्टेन कर ले, वरना कल को लड़ेगा आकर दुकानदार से। तो ये कंडीशन है, गुड्स तभी बिकेंगे जब उनको पहले एसर्टेन कर लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बंदा गुड्स को बेच रहा है, अपनी मर्जी से बेच रहा है, जो गुड्स को खरीद रहा है अपनी मर्जी से खरीद रहा है, मारपीट नहीं हो रही है, जबरदस्ती नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब माना जाता है जब वो फ्री कंसेंट से होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर कोर्जन नहीं हो रहा है, उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उनके ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उनके ऊपर फ्रॉड नहीं हो रहा है, उनके ऊपर मिस्टेक नहीं हो रही है, तब जाकर माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से हुआ है। पार्टीज ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब जो आदमी बेचना चाहता है अपनी मर्जी से बेचे, जो आदमी खरीदना चाहता है अपनी मर्जी से खरीदे, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर कंसेंट फ्री है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड है। चलो भैया, अब देखें, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, पता किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि वो कौन सा वक्त है, वो कौन सा समय है, वो कौन सी सिचुएशन है जिस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। कब मान लिया जाए कि मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया, कब मान लिया जाए कि ग्राहक मालिक बन गया। इन पर आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम किसके रिगार्डिंग में देखेंगे? स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग में देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा से बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं वो वक्त इंग्लिश में लिखेंगे वक्त को, अरे इंग्लिश में तो गलत लिख देते हैं। चलो, वो वक्त, वो टाइम, वो सिचुएशन जिस वक्त ग्राहक मालिक बन रहा है, जिस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, हम वो देख रहे हैं। देखते हैं एक बार, देखिए। सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक गुड्स में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। ये है हमारे नवाजू भैया, फैजल भैया है, फैजल भैया, फैजल खान, सबका बदला लेगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लेगा भाई। अच्छा जी, हमारे एक मिनट, हमारे फजलू भैया जो हैं, फजलू भैया को जाना है एक पार्टी में। फजलू भैया बोले मैं तो जाऊंगा, आज की पार्टी मेरी तरफ, आज की नहीं कल की पार्टी इनकी तरफ से, इन्हें पार्टी में जाना है। इनको पार्टी में जाना है तो इनको खरीदना है एक सूट, लगेंगे टिप टॉप। उसके लिए गए ये इस दुकानदार के पास, बोले भैया 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 मुझको दिखा दो एक सूट। देखो क्या लिखा, क्या बोलते हैं ये, अपन को एक मस्त सूट मांगता है। इतना मस्त सूट दिखाना, लगना चाहिए अपुनी सलमान खान है। इनका डायलॉग है ना, अपुनी भगवान है, अपुनी सलमान खान, भयंकर वाला स्मार्ट वाला दिखा दो सूट। दुकानदार ने दिखा दिया इनको एक सूट, इनको पसंद आ गया। पतला सा आदमी है तो इनके मेजरमेंट इनके हिसाब से फिट भी है एकदम। तो गुड्स एग्जिस्टिंग है। क्यों है एग्जिस्टिंग? क्योंकि पहले से बने हुए हैं। स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इन्होंने जाकर बोला कि मुझे रेमंड्स का दिखा दो, तो स्पेसिफिक है। इन्होंने पहले खुद नहीं आइडेंटिफाई कर लिया।
दुकानदार ने दिखा दिया, इनको पसंद आ गया, सेल हो गई। यहां अब सुनिएगा, सेल डन, सेल डन। और दुकानदार ये भी बोल रहा है कि फैजू भैया, नवाज भैया, ये जो सूट आपने पसंद किया है ये तैयार है, ये रेडी है, आप ले जाइए इसको, आप ले जाइए इसको, इस सूट में मुझे कुछ और करना नहीं है, ये तैयार है, आप ले जाइए इसको। मतलब देखो, मतलब गुड्स एक तो है स्पेसिफिक, प्लस गुड्स डिलीवरी के लिए तैयार है। दुकानदार डिलीवरी देने के लिए तैयार है। दुकानदार बोल रहा है भाई साहब तैयार है, ले जाओ यार, ले जाओ यार, लेके नहीं जा रहे हो यार, ले जाओ। अगर गुड्स स्पेसिफिक हैं, एग्जिस्टिंग हैं, पहले से बने हुए हैं और डिलीवरी के लिए तैयार हैं, ऑन द स्पॉट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि गुड्स एग्जिस्टिंग है, गुड्स स्पेसिफाइड है और गुड्स डिलीवरी के लिए तैयार है और दुकानदार डिलीवरी दे भी रहा है, तो ओनरशिप कब होगी ट्रांसफर? ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? देखिए देखिए, गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब उनकी डिलीवरी ली जा सकती है, ओनरशिप ऑन द स्पॉट इमीडिएटली ट्रांसफर हो, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। नवाजू भैया, हमारे नवाजू बन गई, भैया बन गए मालिक। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुकानदार से बोल रहे हैं कि डिलीवरी अपन कल लेगा। दुकानदार बोला ले जाओ यार भाई साहब, ले जाओ यार, तैयार है यार गुड्स, ले जाओ आप, ले जाओ। नहीं 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 नहीं, कल लूंगा कल। मालिक कौन है? मालिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। क्यों है? क्योंकि सेल हो चुकी है, क्योंकि सेल हो चुकी है। मालिक जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ग्राहक है, डिलीवरी भी मिल रही है। माना नहीं, छोड़ गया इस दुकानदार की दुकान में, रात को लग गई आग दुकान में, पूरा माल जल गया बेचारे का, साथ में जल गया हमारे फैजू भैया का सूट। लॉस कौन बेयर करेगा? फैजू भैया करेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया गुड्स स्पेसिफिक थे, गुड्स डिलीवरेबल थे, ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो चुकी थी। इन्होंने, ग्राहक ने जानबूझ के डिलीवरी नहीं ली। क्या दुकानदार नहीं दे रहा था? दुकानदार तो दे रहा था, दुकानदार ने बोला ले जाओ, तो लेकिन भाई साहब ये ग्राहक ने नहीं ली, तो गलती किसकी? तो ग्राहक की। तो यहां तक हमें समझ में आ चुकी है बात। अब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और स्पेसिफिक में ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर होती है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, एक मिनट। लेकिन अब सोचिए, जब ये गए, जब डॉक्टर हाथी मैडम के पास गए और डॉक्टर हाथी मैडम से बोले कि मैडम मैडम मेरे को फलाना सूट दे दो, तो गुड्स इन्होंने पहले से स्पेसिफाई कर दिए थे, डॉक्टर हाथी ने स्पेसिफिक थे कि मुझे तो रेमंड्स का सूट चाहिए, स्पेसिफिक थे। रेमंड के सूट मैडम के पास में देखो पीछे बहुत सारे लगे हुए, तो गुड्स स्पेसिफाइड हैं, एग्जिस्टिंग हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें ऑल्ट्रेशन करना है। थोड़ा सा क्या करना है? थोड़ा सा उनमें ऑल्ट्रेशन करना है, थोड़ा सा उनमें ऑल्ट्रेशन करना है। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा उनमें ऑल्ट्रेशन करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो गुड्स स्पेसिफिक हैं, लेकिन गुड्स डिलीवरी के लिए अभी तैयार नहीं। कब तैयार हो जाएंगे? 3 दिन बाद। तब दुकानदार फोन कर देगा कि साहब गुड्स डिलीवरी के लिए तैयार है, आ जाओ।
तो गुड्स स्पेसिफिक हैं लेकिन डिलीवरी के लिए अभी तैयार नहीं है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब ये मैडम 3 दिन बाद इनको फोन करेगी और गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, तब जिस वक्त इन्होंने फोन करके बता दिया या नोटिस देकर बता दिया, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए दिखा देता हूं इस बात को मैं। देखिए, इफ गुड्स आर टू बी पुट, मतलब अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो ओनरशिप जो है गुड्स की वो तब ट्रांसफर, विल नॉट गेट इमीडिएटली ट्रांसफर, हाथ की हाथ ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि ट्रांसफर तब होगी जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे तब। सर मैडम ने बोला कि 3 दिन के बाद गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। सर अगर उस 3 दिन के अंदर गुड्स का लॉस हो जाता है तो इस लॉस को कौन भरेगा? सेलर, क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब गुड्स बिकता है, कोई माल बिकता है, तो मालिक ग्राहक बन जाता है। क्वेश्चन ये है कब बनता है? अगर गुड्स स्पेसिफिक हैं और गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हैं तो इमीडिएटली बन जाता है, ऑन द स्पॉट। लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो जब डिलीवरेबल बन जाएंगे तब। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलो अब देखें नेक्स्ट। देखिए मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं, मैंने आप लोगों को पीपीटी दी हुई है, और पीपीटी जो है वो प्रॉपर नोट्स हैं, एकदम प्रॉपर नोट्स, मॉड्यूल मॉड्यूल सब कवर है इनके अंदर, बड़ी मेहनत से बनाई गई है ये। तो आप क्लास ले रहे हैं, साथ में ये देखते चलो, और साथ में आपके पास में जो पीपीटी है उसमें भी, मतलब जो नोट्स है उनमें भी देखते चलो, जिससे आपको सब क्लियर होता चलेगा। देखिए अब सोचिए, एक और एग्जांपल लाता हूं मैं, एक और नया एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो बंदा आपको दिख रहा है इसका नाम है विक्की कौशल। ये गया बिग बाजार के शोरूम में। कहां पर गया? बिग बाजार, बड़ा वाला बाजार। बड़ा वाला बाजार मींस बिग बाजार। यहां पर इसने देखा कि इस वाली काउंटर पे, इस वाली रैक में, इस वाले रैक में अच्छी अच्छी शर्ट लगी हुई है। तो इसने इस दुकानदार से बोला, किसने बोला? विक्की कौशल ने, कि मुझे 32 नंबर साइज की शर्ट दे दो। इसने बोला ये बात, क्या बोला? 32 नंबर की मुझको शर्ट दे दो। दुकानदार बोला कि देखो गुड्स स्पेसिफिक हैं, गुड्स एग्जिस्ट करते हैं पहले से, और गुड्स डिलीवरी के लिए भी तैयार हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि दुकानदार को थोड़ा सा कुछ काम करना है। अरे सर ये तो आपने इससे पहले वाले में बताया था, जहां पर आपने वो डॉक्टर हाथी वाला एग्जांपल दिया था, उसमें करना था सर दुकानदार को तैयार, और उसमें आपने बोला था गुड्स डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। यहां पर आप बोल रहे हो कि दुकानदार जो है उसे कुछ काम करना है, लेकिन आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि गुड्स डिलीवरी की स्टेट में है, डिलीवरी की कंडीशन। सर दोनों बातें अलग है ना, ना ना, दोनों बातें अलग नहीं है, नहीं है भैया। देखिए ये जो दुकानदार है ना, ये बोल रहा है विक्की कौशल से कि सर आपको इस रैक की शर्ट चाहिए ना 32 नंबर की। सर गुड्स तैयार हैं, गुड्स तैयार है, फर्क सिर्फ इतना सा है सर कि इस रैक के अंदर 32 नंबर की तो है ही, 34 नंबर की भी शर्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ से 34 नंबर को ट्राई मारते हैं और यहाँ पर रख के चले जाते हैं 32 नंबर में। बहुत सारे लोग यहाँ से 40 नंबर को ट्राई मारते हैं, यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो सर गुड्स तो डिलीवरी के स्टेट में है, मुझे दुकानदार को जो कुछ करना है वो मुझे गुड्स में नहीं करना है, मुझे 32 नंबर की शर्ट में नहीं करना है, वो तो तैयार है, एज इट इज ले जाओ आप, तैयार है।
फर्क, मुझे गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, बस उनको मुझे सेपरेट करना है, अलग करना है। गुड्स तो ऑलरेडी तैयार है। हमने इससे पहले जो देखा था उसमें तो सूट के अंदर ऑल्ट्रेशन किया जा रहा था, डॉक्टर हाथी के नाप का, मेजरमेंट का बनाया जा रहा था। यहां पर गुड्स के अंदर चेंज नहीं करना है, गुड्स तो ऑलरेडी डिलीवरी की कंडीशन में है, बस हमें उन्हें सेपरेट करना है बाकी नंबर की जो शर्ट है उनसे। तो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगी ओनरशिप। विक्की कौशल थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा, बोलेगा अलग कर लो 32 नंबर की, तब तक ओनरशिप दुकानदार के पास ही रहेगी। लेकिन जब दुकानदार विक्की कौशल को इंटीमेट करेगा हो गई हो गई हो गई हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ, 32 नंबर की शर्ट हमने अलग कर दी, अब ट्रांसफर हो जाएगी। तो बात वही निकली जो हमने पहले पढ़ी थी। गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स डिलीवरी की कंडीशन में भी हैं, लेकिन दुकानदार को कुछ करना है, लेकिन गुड्स में नहीं करना है, दूसरी कुछ बात है। तो ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि ट्रांसफर तब होगी जब गुड्स सेपरेट हो जाएंगे, जब सेलर अपना काम कर लेगा। और एग्जांपल देता हूं दूसरा, देखो ये बच्ची है सीएमए फाउंडेशन की स्टूडेंट है, ये बेचारी हमारी प्यारी गोलू, गोलू नाम है इनका, गोलू मोलू, सीएमए फाउंडेशन की स्टूडेंट है ये गई इन भैया के पास, बोली भैया 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 मुझको दे दो सीएमए फाउंडेशन की सभी बुक्स। भैया बोला मैडम बिल्कुल, ये जो रैक आप देख रही हो ना, इसमें रखी है सीएमए फाउंडेशन की बुक्स, तैयार है, डिलीवरी की कंडीशन में है, मुझे कुछ नहीं करना उन गुड्स के अंदर, गुड्स तैयार है। लेकिन क्या है मैडम, इन गुड्स के अंदर सीएमए फाउंडेशन के अलावा इंटर की भी रखी है थोड़ी बहुत, फाइनल की भी रखी है थोड़ी बहुत। आप 2 मिनट के लिए यहां पर बैठ जाइए शांति से, मैं लाता हूं ना अलग करके, मेरा लड़का लाता है ना अलग करके। जब तक ये मैडम बैठी हुई है तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, दुकानदार की ही रहेगी। लेकिन जैसे ही दुकानदार बोलेगा मिल गई मिल गई मिल गई सीएमए फाउंडेशन की बुक मिल गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए लिखी हुई है ये सब बात, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गुड्स कितनी टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बोला गुड्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो पहले से बने हुए हैं, एट द टाइम ऑफ जब सेल हो रही है तब वो एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा है, ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। फ्यूचर गुड्स जो ग्राहक के ऑर्डर पे बनाए जाएंगे। कंटिजेंट गुड्स जो हैं तो एक तरीके के फ्यूचर गुड्स, क्योंकि वो भविष्य में बनाए जाएंगे, लेकिन क्या साहब कंडीशन है साहब, गारंटी नहीं है साहब कि बन जाएगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है साहब। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग गुड्स के भी हमने 3 टाइप देखे, पहला देखा स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं, बिफोर पहले, बिफोर सेल से पहले बंदे के दिमाग में क्लियर है, मुझे फलाना सामान चाहिए पहले, क्लियर, बिफोर। बबीता जी को आईफोन चाहिए था, बिफोर, पहले, ये होते हैं स्पेसिफिक। अनअसर्टेन, झुंड में पड़े हैं, सब्जी की दुकान पे सब्जियां पड़ी हैं बहुत सारी, और असर्टेन, अनअसर्टेन में से जो छांट लिया वो हो गया असर्टेन। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब कब होती है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो अभी हमने एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में स्पेसिफिक गुड्स हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग में पढ़ा। चल जो रहा है वो अभी तक यही टॉपिक चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यही टॉपिक चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अभी तक हम लोगों ने स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग में पढ़ा था, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। इसको समझते हैं, समझिएगा। देखिए पहले मैं आपको नॉर्मली एक कहानी सुनाता हूं, आराम से सुनिए। पता यार, मेरे ना एक भैया है, तो उनको जीन्स पहनने का, नई नई फैशनेबल, आड़ी तिरछी फटी फटी
फैशनेबल स्टाइल वाली जीन्स पहनने का शौक है, और वो ज्यादातर एक ही दुकान से लेकर आते हैं जीन्स को, नॉर्मली ज्यादातर एक ही दुकान से लाते हैं। तो वो दुकानदार जो है ना, वो समझ गया है कि मेरे भैया को जीन्स बड़ी पसंद है। जब भी उस दुकानदार के पास में कोई नया स्टॉक आता है, नई डिजाइन आती है, नई स्टाइल आती है, तो वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे भैया परमानेंट ग्राहक हैं, तो अपना धंधा बढ़ाने के लिए उनको 4-5 अलग अलग स्टाइल की जीन्स दे देता है और बोल देता है कि साहब बंसल जी, आप 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी दुकानदार बोल रहे हैं, इतने दिन के अंदर देख लो, नहीं आया है माल, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो बता देना, वरना मुझे वापस कर देना। तो गुड्स ऑन, अगर मेरे भैया को कोई जीन्स पसंद आ जाती है तो वो रख लेते, और अगर नहीं आती है वापस कर देते। यही तो हमारा टॉपिक है, गुड्स ऑन अप्रूवल। गुड्स जो है वो अप्रूवल पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि सेल हो जाए, हो सकता है वापस हो जाए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है हमारा दुकानदार और ये है हमारे बायर। रेखा जी है, ये रेखा जी बहुत पुरानी, बहुत बड़ी हीरोइन है ये। इनको यार साड़ियां पहनने का बड़ा तगड़ा शौक है, बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनती है रेखा जी, इन्हीं से लेती है भैया से, इसीलिए देखो हंसता हुआ ये गुलाबी चेहरा हो रहा है इनका। इनके पास में नई साड़ी आई कुछ, तो इन्होंने रेखा जी के पास में, इन्होंने रेखा जी के पास में नई 4 तरह की साड़ियां भेज दी, अलग अलग डिजाइन की, और बोले कि रेखा जी 4 दिन के अंदर अगर आपको कोई पसंद आती है तो रख लेना, वरना मुझको वापस कर देना। अब सोचिए, इफ, देखो लिखा हुआ है, अगर रेखा जी इन 4 में से कोई साड़ी पसंद कर लेती हैं तो फिर मालिक बन जाएंगी उस वाली साड़ी की रेखा जी। सोचो, 4 साड़ियां हैं, 1 2 3 4, रेखा जी को पसंद आ गई पहली वाली, इसकी तो मालिक बन गई, इसकी ओनर बन गई रेखा जी, और बाकी की 3 जो है वो वापस चली जाएंगी भैया के पास, इनका ओनर दुकानदार ही रह गया। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो कि अप्रूवल के ऊपर, ग्राहक की अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अगर ग्राहक अप्रूवल दे देता है तो उनका मालिक ग्राहक बन जाएगा, अदरवाइज जो सेलर है वो ही ग्राहक रहेगा। ये है गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। आई बात समझ में? लेकिन एक बात बताओ यार, लेकिन गाना है ना कोई, लेकिन एक मजबूरी है, पता नहीं क्या, चल बी प्राक का गाना है। देखो, अब बात ऐसी है, हुआ क्या, 4 दिन जो है, 4 डेज एक्सपायर, कितना टाइम दिया था दुकानदार ने रेखा जी को? 4 दिन। 4 दिन एक्सपायर हो गए, 4 दिन एक्सपायर हो गए। रेखा जी ने हाँ नहीं बोला था उस दुकानदार को, रेखा जी ने ये नहीं बोला था कि मैं आपकी साड़ी खरीद रही हूं, ना ना ना, ऐसा नहीं बोला रेखा जी ने। लेकिन रेखा जी ने उन 4 साड़ियों को या उनमें से किसी साड़ी को यूज कर लिया, तो सर माना जाएगा कि रेखा जी ने वो साड़ियां खरीद ली। चाहे से उन्होंने 4 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी, मुंह से नहीं बोला कि खरीद रही हूं, खरीद ना बोला, ऐसा ना बोला, लेकिन सर उनको यूज कर लिया। सर बाप का माल है जो यूज कर लिया, वापस दो भैया। तो इस केस में सर मालिक हमारी रेखा जी बन जाएंगी। सर यूज नहीं करा सर, बल्कि किसी को गिफ्ट दो दिया। ऐसे कैसे गिफ्ट दे दिया है? दूसरे की चीज को तुम किसी को भी बांटते डोलोगे, और खरीदी है नहीं अब तक, ना ना ना, माना जाएगा आपने खरीद लिया। सर ना तो उन्हें यूज किया, ना उन्हें गिफ्ट दिया, आग लगा दी, खो दिया, फाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, ऐसे ही कर दोगे डिस्ट्रॉय। दुकानदार जो है वो तो पागल है ना भैया, माना जाएगा आपने खरीद लिया था, तभी तो आपने डिस्ट्रॉय किया है उसको, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई। ना ना ना, कुछ नहीं किया सर जी, कुछ नहीं किया रेखा जी ने, ना यूज किया, ना गिफ्ट दिया, ना डिस्ट्रॉय किया।
लेकिन सर कुछ ही नहीं किया, वापस भी तो नहीं किया। दुकानदार बोला था रेखा जी अगर आपको कोई पसंद आती है साड़ी तो रख लेना, नहीं तो 4 दिन में वापस कर दे। रेखा जी ने कुछ ही नहीं किया, वापस भी नहीं किया। माना जाएगा ना कि खरीद ली। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार फलाना काम कर दे और आप उसको मना नहीं करो, मतलब हाँ बोल रहे हो, तो ये वो एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर मान लिया जाता है कि दुकानदार ने सामान खरीद लिया है और ओनरशिप दुकानदार के पास में ट्रांसफर हो जाती है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज हम लोगों ने यहां तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया है। हम कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।